गुड मॉर्निंग एट क्लास। हम पद परिचय टॉपिक कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पद किसे कहते हैं, परिचय किसे कहते हैं और पद के नाम में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपको करवा दी थी। आज हम पद में अब करेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं ये तो आप सभी जानते हो कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, अर्थात जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लता भोजन पका रही है, यानी काम कर रही है, भोजन पका रही है। वह मोटी है, मोटी होने का बोध, अर्थात क्रिया के अंदर कार्य के करने या होने का बोध होता है। अब धातु क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी आदि। अब धातु के रूप देखो कि क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनता है, जब हम मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। जैसे लिख, लिख धातु है तो लिख धातु का हम सामान्य रूप बनाएंगे लिखना। चल से चलना, हंस से हंसना। लेकिन आपको पद परिचय के अंदर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि जो क्रिया है वो कौन सी है। अब क्रिया में क्रिया जो है कार्य करने या होने का बोध। अब क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया दो होती है, सकर्मक, अकर्मक, और प्रयोग के आधार पर प्रेरणार्थक और कृदंत, संयुक्त और नामिक। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पद परिचय में केवल आपको कर्म के आधार पर क्रिया करनी है, सकर्मक और अकर्मक। अब पहला अकर्मक। अ का मतलब ये होता है ना होना, अर्थात अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग न हो, अर्थात जिस वाक्य के अंदर क्रिया के अंदर कर्म की आवश्यकता ना हो या कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला रोती है, आकाश सो रहा है, फल खट्टा है। अर्थात ये सब क्या है, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ। अब हम पहचान कैसे करें कि इसमें कर्म है या नहीं है। अब अकर्मक क्रिया के अंदर यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे शीला रोती है, क्या रोती है, नहीं आंसर मिल रहा ना, तो क्या, किसे और किसको शब्द लगाने से प्रश्न बनाने पर अगर हमें उत्तर नहीं मिलता तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब ऐसे ही सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, वहाँ सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चित्रा खाना बनाती है। अब यहाँ भी हम किसे, क्या और किसको शब्द लगाकर प्रश्न बनाएंगे। अगर हमें हमारा उत्तर मिलता है तो ये सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। तो 8th क्लास ये क्रिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रिया विशेषण। तो 8th क्लास नेक्स्ट टॉपिक क्रिया विशेषण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपने बुक से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रिवाइज करनी है। थैंक्स।